बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत लिख दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा गया। बानी का खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी शिफ्ट नहीं। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई ने खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की हैं। बानी ने कहा है कि फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने सिपा सलार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। बानी का खत आज मीडिया के सामने भी आ जाएगा। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने खत में कहा है कि अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही है। बानी ने कहा कि फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम वजूहात बयान की जाएं। फौज और अवाम के दरमियान फासले की सारी चीज़ों का नज़ला फौज पर गिर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुताबिक खत में बानी पीटीआई ने कहा है कि हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। बानी ने आर्मी चीफ को ओपन लेटर लिखा है। अहम खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई है। कल्लात में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 23 खवारिज को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहन्नुम वासिल किया। 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। अफवाज पाकिस्तान के जवान अपनी जानें मुल्क और कौम पर निछावर कर रहे हैं। पूरी कौम अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि दहशतगर्दी से मुकाबला करने का है। दहशतगर्दी के खात्मे में हम फतहयाब होंगे और पाकिस्तान सुरखुरू होगा। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया। कल्लात दहशतगर्दी वाक़े में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की इयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने CMH कोयटा में कल्लात और बलूचिस्तान के दीगर अजलाह में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की इयादत की और उनके मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे और वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। जख्मी जवानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम आपको खिराज तहसीन पेश करती है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से कभी भी नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान में दहशत और शर की फिजा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज शरपसंद अनासिर के सदेबाब के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ईसा डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद थे। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, हमें चौकन्ना रहना होगा। कोयटा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से खुसूसी इजलास में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कल्लात वाक़या अंधुनाक है, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत की रिट हर हाल में कायम रखी जाएगी। दुश्मन 3 महाजों पर जंग लड़ रहा है, इसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। बाज़ अनासिर बंदूक के जरिए तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं। रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन बात करार दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने प्रेस एसोसिएशन की जानिब हल बर्दारी की तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस ट्रांसफर पर बात करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। उन्होंने कहा कि हमें स्कूल भेजा जाता है कि आप जेंटलमैन बनकर आए। मैं क्यों जजेस ट्रांसफर पर राजी हुआ? ट्रांसफर आइन के तहत हुई। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज भी आया। वफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम उठाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने कहा कि मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस के ट्रांसफर के मामले पर मिक्स ना किया जाए। उन्होंने कहा कि
जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट किसी एक खास की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। इस इकदाम को जजेस को सराहना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गाया अफरीदी का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वालों को जजेस तैनात नहीं किया जाता। ये पहले भी ही हाईकोर्ट के जजेस हैं। बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान विजन बड़ा होना चाहिए। मैं रोजाना 30 से 40 केसेस सुन रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस का बैकलॉग खत्म कर देना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। सारा लोड 3-4 जजेस पर नहीं जाना चाहिए। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व खतरे इस्तेमाल करूंगा। दूसरी जानिब अब खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले दोनों जजेस ने जिम्मेदारियां संभाली हैं। नए तैनात जजेस की अदालतों में लॉ अफसरान पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस सरफराज डोगर का वेलकम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील अदालत में पेश न हुआ, जबकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ ताहाल इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। उनकी अदालत में 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कॉल पर वकला की हड़ताल जारी है। हाई कोर्ट बार के सदर रियासत आजाद ने वकला को अदालत पेश होने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद का कहना है कि वकला पेश ना हो। आज बार हड़ताल है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला की हड़ताल और कन्वेंशन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस की तैनाती को खुश आइन करार दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली मेतलो की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छोटे सूबों में जजेस की तैनाती खुश आइन है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के विफाकी तशख्खुस की बहाली की जानिब कदम है। सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार अताउल्लाह लांगू ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों के जजेस की तैनाती को खुश आइन करार दिया। अताउल्लाह लांगू ने कहा कि आइन के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो जजेस के तकद्दुर और तबादले करें। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या धमाका करने वाले मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की फौजी अदालतों के केस की समाअत हुई। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीकाकार के शफाफ होने से इत्तफाक नहीं किया। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं आईनी तरमीम ना करनी पड़ती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं आईनी तरमीम में तो कुछ जराइम और आर्मी एक्ट भी शामिल किए गए थे। ख्वाजा अहमद हुसैन का कहना था कि अगर आर्मी एक्ट में तरमीम से कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो आईनी तरमीम ना करनी पड़ती। इसी तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं आईनी तरमीम बिला जवाज की गई है। 21वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 175 में भी की गई थी। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में तो सब्सिडी ट्रायल किया जाता है। 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों में अपील किसी आज़ाद फोरम पर जाती है और ना ही मर्जी का वकील मिलता है। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया है। यह फैसला अदालत 6 फरवरी को सुनाएगी। वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि नाले की तामीर की हिदायत उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नहीं की थी। नाले की तामीर की मंजूरी पंजाब काबीना ने दी थी। इस इलाके की बेहतरी के लिए बनाया गया। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया। एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर मियां वसीम ने अदालत को बताया, मेरी नजर में गंदे नाले का रुख दुरुस्त है। मुकदमे का मुद्दई भी मुनहरिफ हो गया। मुद्दई ने कहा कि इसने दरखास्त ही जमा नहीं करवाई। इस वक्त KMPA रहमत अली मरहूम की दरखास्त पर नाला तामीर हुआ था।
सरकारी वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत की दरखास्त पर रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दें। केस की समाअत एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने की, जिन्होंने दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया है। वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है, महंगाई में कमी आई है। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। FBR ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा कि एक ज़राई सेक्टर टैक्स नहीं देता। सिंध हुकूमत ने टैक्स के अहदाफ पूरे किए हैं। इसी के साथ साथ सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि FBR करप्शन का गढ़ है। ज़राई टैक्स 20 साल से है मगर नतीजा कम है। इस साल भी ज़राई टैक्स से 1 अरब रुपए का क्लीन चेक निकाला गया। कहा गया कि इस साल 6 अरब रुपए ज़राई टैक्स इकट्ठा किए गए। अगर वो टारगेट आगे पीछे हो गया है तो मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि फेडरल गवर्नमेंट में भी टैक्स का 57.5% हिस्सा सूबों का है। हम चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी सूबों को दिया जाए। IMF से बात करना वफाकी हुकूमत का काम है, लेकिन IMF से बातचीत में सूबों को शामिल ना करना भी गलत है। हम वफाक हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि सूबों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंध असम्बली इजलास में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि कंधों पर बोझ बढ़ाकर पाकिस्तान के मफाद में फैसले किए गए। पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी बात हो, पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। सबको मालूम है ज़राई टैक्स सूबाई मामला है। ज़राई टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमतों ने फैसला करना है कि ज़राई टैक्स लगाना है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ज़राई टैक्स नहीं देते। इकट्ठा होने वाला ज़राई टैक्स किसानों की बहाली पर खर्च किया जाए। IMF की शराइत पर ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि शहबाज शरीफ हिम्मत नहीं है कि वो कौमी असम्बली में तकरीर कर सके। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को सवाबी के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह मनाएगी। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार मुझे दिया हुआ है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए फॉर्म 47 के नायब वज़ीर आज़म ईसाक डार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मजीद कहा कि हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये इतना नहीं कर सके कि बगैर किसी मॉनिटरिंग के हमारी जेल में मुलाकात करवाई जा सके। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। 18 FC जवान शहीद हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इस पर हम बात करेंगे। हमने चमन बॉर्डर और पशीन में जलसे किए। लोगों ने बानी पीटीआई के नारे भी लगाए। अब बात करेंगे पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी के बयान की। उनका कहना है कि बाकी सूबाई हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में कीड़े निकालना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बयान में कहा कि जब आप मुसलसल कई बरसों से इक़्तिदार में रहने के बावजूद डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वज़ीर आला को ही पसंद करेंगे। मरियम नवाज अपने तर्ज हुकूमत और गुड गवर्नेंस से बाकी सूबों में भी मकबूल हो रही हैं। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था, मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। मरियम नवाज की हुकूमत 50 से ज़ायद मंसूबों पर काम मुकम्मल कर चुकी है। पंजाब की तारीख में मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने 80 से ज़ायद प्रोजेक्ट एक ही साल में शुरू किए। जिनको मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो इन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। 2025 पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस पर समाअत 11 फरवरी को करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च 2024 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब जमा करवाने के लिए मौका दे रखा है। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि समझ नहीं आ रहा पीका कवानीन पर एतराज़ किस बात का है। ये कानून सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था, मुल्क में फेक न्यूज़, ब्लैकमेलिंग और डीप फेक के मसाइल हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कवानीन और इदाराती कंट्रोल है, मगर डिजिटल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं। जिसका दिल करता है कहता है कि फलां वाजिबुल कत्ल है। लोग सहाफ़त की आड़ में सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। उनके पास कोई तजुर्बा और महारत नहीं होती। उनका ये भी कहना था कि आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लाया गया। क्या FIA में इतनी गुंजाइश है कि ये उन पर नज़र रख सके?
अगर नहीं तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जा रही है, उसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि इस एजेंसी के ऊपर डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनवाई जा रही है। इस अथॉरिटी में एक सहाफ़ी और एक IT मेंबर होगा जो निजी शोबे से मुंसलिक होंगे। उसके साथ साथ ट्रिब्यूनल भी बनाया जा रहा है, उसमें भी सहाफ़ी शामिल होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि एतराज़ किया जा रहा है ट्रिब्यूनल की अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाए। तमाम ट्रिब्यूनल्स की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही जाती हैं। 24 घंटे के अंदर इस ट्रिब्यूनल को अपना स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जा सकती है। इस कानून में एक भी शिक मुतनाज़ नहीं। अगर मजीद रूल्स और रेगुलेशंस पर बात होगी और मुशावरत होगी, सहाफ़ी बताएं कि किस शिक पर एतराज़ है। आगे बढ़िए और यहाँ आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ जाएगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास करवा रही है। 8 फरवरी को तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाके के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने भी हाल ही में मंजूर होने वाले पीका कानून पर आवाज़ बुलंद कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए और ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए। ख्वाजा साद रफीक का मजीद कहना था, याद रहे कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ इसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। यहाँ आपको बताएं कि निजी यूनिवर्सिटी में तलबा और तलबात के अपने कारोबार को कम वसाइल पर कैसे मुमकिन बनाएं। इसी मुनासबत से 2 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे शामी राजपूत की इस रिपोर्ट में। निजी यूनिवर्सिटी की मुनक्किदा 2 रोज़ा नुमाइश में तलबा व तालबात ने अपने अपने प्रोजेक्ट की नुमाइश की, जिनमें कमोबेश 58 तलबा तालबात के ग्रुप्स ने हिस्सा लिया और अपनी जहानत कारोबारी सोच के जौहर दिखाए। तलबा कहते हैं महदूद वसाइल के बावजूद भी तिजारत मुमकिन है, बस थोड़ी लगन और मेहनत से काम करने की जरूरत है। फाइनल ईयर के में लोग शामिल होते हैं। हमारे पास टोटल 58 बैचेस थे। हमने अपने बैचेस को पहले और दूसरे हिस्सों में डिवाइड किया। आज 30 बैचेस मौजूद हैं। हम इसमें से इनको जज करेंगे और कल फिर वो दूसरे उसमें मौजूद होंगे और फिर कल उनको जज करेंगे। कल हमारे पास डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और वो जब जाके उन चीज़ों को देखेंगे और फिर इन बच्चों के लिए 3 बेस्ट एंटरप्रेन्योर के हवाले से जो है इनको प्राइजेस दिए जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये टोटल 58 ग्रुप्स बनते हैं और ये टोटल 58 ग्रुप्स में हर ग्रुप में जो है वो कोई 5 to 6 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन कोई 400 के करीब बच्चा जो है यहाँ पर मौजूद होगा अपने डिफरेंट चीज़ों के आइडियाज़ पेश करने। देखिए, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो इवेंट है, ये एक मस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे मुल्क में जो ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर्स की वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से हम लोग अपने प्रोग्राम्स में ये कोर्सेज ऐसे रखते हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर्स के डिफरेंट वेंचर्स के बारे में उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं, पढ़ाया जाता है, ताकि उनका रुझान जो है वो एक एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ बढ़ सके। बेसिकली हमने जो है एक ऑर्गेनिक माउथ वॉश बनाया है। इसमें हमने जो है बच्चों को टारगेट किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे माउथ वॉश होते हैं जिसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं। हमने 100% ऑर्गेनिक जो है वो माउथ वॉश बनाया है। नुमाइश के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान में नौजवानों में छुपी कारोबारी सोच को मजीद कुव्वत फराहम करना था, ताकि नौजवान अपनी सलाहियतों को बुरूकार लाते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। कैमरामैन फैजान के साथ शामिर राजपूत, NTN न्यूज़, कराची।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कश्मीर और फ़लस्तीन आलम इस्लाम का मसला है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान एक तवील अरसे से जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं। अहले फ़लस्तीन और कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान की हर जमात कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। इजराइल गजा और लबनान में नाहक मुसलमानों का कत्ल कर रहा है। अहले फ़लस्तीन और कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने मजीद कहा कि मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाई है। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले किए गए। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद, रीजनल डायरेक्टर ANF ब्रिगेडियर सिकंदर हयात, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ब्रिगेडियर इमरान और डायरेक्टर इंटेलिजेंस कर्नल कामरान ने इजलास में शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने मुल्क भर में तालीमी इदारों में मुनशियात की फरोख्त के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। उनका कहना था कि सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई और वतन वापसी के लिए DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद और उनकी टीम को शाबाश दी। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी को सराहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने वज़ीर आला हाउस में बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वालिदैन से पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन की दरख्वास्त कर दी। इस मौके पर मुराद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम 3 ta 9 फरवरी जारी रहेगी। सूबे में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाएंगे, जबकि पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए 21,844 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम में पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो ड्यूटी के लिए जाने वाला एक पुलिस एहलकार फायरिंग के नतीजे में जावाहक हो गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार पर फायरिंग का वाकया जमरूद के इलाके में पेश आया, जहां सखी पुल के करीब नामालूम अफराद ने ड्यूटी पुलिस के लिए जाने वाले पुलिस एहलकार पर गोलियां चला दी। वाकये के फौरन बाद जख्मी एहलकार को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहां पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़वा पर पहुंची और नाकाबंदी करके इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। कुदम में अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करके मुल्क कौम की खदमत कर रहे हैं, जिन पर पूरी कौम को फख्र है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चंद जगहों पर शर पसंद है जिनके सरों की कीमत मुकर्रर कर दी गई है, ताकि मसले को जड़ से ख़त्म किया जा सके। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कुदम में क़याम अमन के लिए हुकूमत ने संजीदा इक़दाम किए हैं। क़याम अमन की राह में रोड़े अटकाने वाले शर पसंदों से हुकूमत आहिनी हाथों से निपटेगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बंकर्स कुदम में क़याम अमन के लिए मसला थे, जिन्हें रोजाना गिराया जा रहा है। चंद जगहों पर दहशतगर्द अब भी मौजूद हैं, जिनके सरों की कीमत मुकर्रर की है, ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। वज़ीर आला KP का कहना है कि जिरगे के जरिए मसाइल का हल निकाला है। चैलेंजेस बहुत हैं, ताहम हम हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कुदम में जिरगे के जरिए बड़े मसाइल पर काबू पा लिया गया है। कुदम का 100 साल से ज्यादा पुराना मसला है, जो वक्तन फवक्तन उठता है। राशन की 4 बड़ी खेप कुदम पहुंचाई जा चुकी हैं और मजीद इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि लाहौर समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज। सियालकोट में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। कोयत से सियालकोट की परवाज पी के 240 को लाहौर में उतार दिया गया।
मोटरवेज पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस लाहौर सियालकोट M11 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, जबकि M2 और M3 और कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुसाफिरों से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टेरिफाइड करने के मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए। ट्रंप के इकदाम के बायस एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई, जबकि डॉलर की कीमत में भी इजाफा हो गया। टोक्यो और सियोल स्टॉक मार्केट में 3% से जायद की गिरावट रिकॉर्ड की गई। सिंगापुर और वेलिंगटन की मार्केट्स में भी मंदी का रुझान रहा। चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर की कदर में नुमाया कमी देखी गई, जबकि यूरो भी कम तरीन सतह पर आ गया। माहिर मईशत ने खबरदार किया कि अमेरिका में आयद किए गए इन टैरिफ का बोझ आम अमेरिकी खानदानों को उठाना पड़ सकता है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि अब अमेरिकी अवाम को कुछ तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। शाम के शहर मनबीज में एक और कार बम धमाका किया गया। 15 अफराद हलाक हो गए। धमाके में हलाक होने वालों में 14 खवातीन और एक मर्द शामिल है, जबकि धमाके में मजीद 15 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मी होने वाली तमाम खवातीन हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद खेतों में काम करते थे। हुकाम के मुताबिक 2 रोज कबल होने वाले कार धमाके में भी 3 अफराद जान की बाजी हार गए थे। उधर रूस और यूक्रेन की जंग थम न सकी। रूस की जानिब से यूक्रेनी शहर पोल्टावा पर मिसाइल हमला किया गया। 2 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक हुए। मिसाइल हमले में रिहायशी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने रिहायशी इमारत में शहरियों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब रूसी इलाके कुर्सिक में स्कूल पर हमले में 4 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए। 84 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इलाके में यूक्रेनी अफवाज का कंट्रोल है। रूस और यूक्रेन ने स्कूल पर हमले का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दिया। यूक्रेनी फिजाइया की जानिब से कहा गया कि शहरियों को बमों से मारना रूसी मुजरिमों का वतीरा इम्तियाज है, चाहे वो शहरी मकामी बाशिंदे ही क्यों ना हो। रूस ने हलाक अफराद की कोई तादाद नहीं बताई, लेकिन यूक्रेन पर इल्जाम आयद किया कि इसने स्कूल को निशाना बनाया और ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया जिस पर इसे माफ नहीं किया जाएगा। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने सुजदा कस्बे में कायम बोर्डिंग स्कूल पर मिसाइल हमला करके एक और जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मौसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन इसके नताइज बहुत शानदार होंगे। यह अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। ट्रंप का मजीद कहना था कि क्यों हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ्फुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ लागू नहीं किया जाएगा। इससे कबल भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे और कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहेंगे, जिस पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा था कि कनाडा कयामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। शोबा सेहत में इनकलाब। लंदन की 40 साल खातून को मशीनी बाजू और टांग ने रोजमर्रा काम करने के काबिल बना दिया। माजूरी की तकलीफ दे जिंदगी माजी का हिस्सा बन चुकी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मसनूई जहानत ने एक माजूर खातून की जिंदगी में इनकलाब बर्पा करके उसे दोबारा चलने फिरने के काबिल बना दिया। सारा 2 साल कबल एक हादसे में शदीद जख्मी हुई थी और जान बचाने के लिए बाजू और टांग काटना पड़ी। माजूरी ने उसे बिस्तर तक महदूद किया और लाचारी ने शदीद डिप्रेशन का शिकार बना डाला। फिर मसनूई जहानत से काम करते मशीनी आलात तारीक जिंदगी में रोशनी बन गए। डॉक्टरों ने उसके बाजू और टांग के किनारों पर सॉकेट लगाए, जिनमें कई इलेक्ट्रोड्स नस्ब हैं। ये इलेक्ट्रोड्स दिमाग से आते अजलात, आसाब, नसों और शरियानों वगैरह से मुंसलिक हैं। जब सारा कोई काम करने का सोचे तो दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजकर मुतालिका जिस्मानी निजाम को हुक्म देता है कि बाजू या टांग को हरकत दो। सारा के मशीनी आज़ा में लगे इलेक्ट्रोड्स AI की मदद से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वसूल करते और उसे बाजू या टांग को हरकत देते मशीनी आलात तक भिजवाते हैं। यूं इस जदीद तरीन मशीनी निजाम ने सारा को चलने फिरने, खाना पकाने और सभी काम करने के काबिल बनाया और वो दूसरों की मोहताज नहीं रही। इंसानों को दुख दर्द से निजात दिलाना साइंस का बड़ा मुस्बत रूप है।
अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मायना साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की भारत से ताल्लुक रखने वाले डॉली चाय वाले से मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। मुलाकात में इन दोनों के दरमियान क्या दिलचस्प गुफ्तगू हुई, शोएब अख्तर ने चाय के बारे में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। वाला अपने मुनफरिद चाय फरोख्त करने के अंदाज से सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल हैं। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स की डोली चाय वाले के स्टॉल पर आमद के बाद से उनकी शोहरत में मजीद इजाफा हुआ। हाल ही में नागपुर के रिहायशी सुनील पटेल अलमारूफ डोली चाय वाले की मुलाकात पाकिस्तान के लेजेंडरी साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर से दुबई के शेख जायद स्टेडियम में हुई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में शोएब अख्तर ने डोली से अपने मैचेस से मुतालिक पूछा और ये भी पूछा कि जब वो सचिन तेंदुलकर को आउट करते थे तो डोली को कैसा लगता था। डोली चाय वाले ने शोएब अख्तर की बॉलिंग की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आप बॉल कराते नहीं बल्कि मारते हैं। तेंदुलकर को आउट करने पर मुझे भी अच्छा लगता था। शोएब अख्तर भी डोली की चाय की तारीफ के बगैर न रह सके और शुक्रिया भी अदा किया। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने डोली चाय वाले से मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए उनकी शख्सियत और कहानी को मुतासिर कुन करार दिया। और अब कुछ बात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसकी फिजिकल टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया है, जिसके फौरन बाद निजी कोरियर सेंटर्स पर आवाम का शदीद रश देखने को मिला। शायकीन क्रिकेट मुख्तलिफ कीमतों की टिकट्स खरीदने में भरपूर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आईसीसी ने दुबई में होने वाले मैचेस के लिए टिकट्स की फरोख्त की तारीख और वक्त का भी ऐलान कर दिया है। इवेंट का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले मैच से होगा। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने मैचेस के टिकट्स हासिल करने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल करी है। टिकट्स की खरीदारी के दौरान कोरियर सेंटर्स पर तवील कतारें लग रही हैं। और इसी के साथ ये बुलेटिन से फिल वक्त मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।